हेलो एवरीवन, आई एम मालविका रानी। वेलकम टू माय चैनल। तो आइए बच्चे, आज हम पढ़ते हैं छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 2 बचपन, जो लिखी गई है। ये रचना कृष्णा शोभती के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर लेखिका का दिया हुआ है पिक्चर। आइए हम पढ़ते हैं बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। इसमें लेखिका कह रही है, इस रचना में लेखिका अपने बचपन की बातें की है, अपने बचपन की बातों को याद की है और इसके माध्यम से आप बच्चों को भी बोलती है कि आपको मैं अपने बचपन की ओर ले चलूँगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। लेखिका कहती है, मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि मैं तुम्हारी दादी जितनी भी बड़ी हो सकती हूँ, नानी जितनी भी, बड़ी बुआ के जैसी, मौसी के जैसी। परिवार में क्या कह रही है कि उनको सब जीजी, जीजी का मतलब होता है यहाँ पे दीदी, बड़ी दीदी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैं पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते पहनती हूँ। इस पैराग्राफ में लेखिका कह रही है कि मैं अभी इस समय थोड़ा सा सियाना लगने लगी हूँ, जैसे उम्र में ज़्यादा लगने लगी हूँ और अपने बचपन के दिनों में पहनने ओढ़ने की बातें की हैं और अपने जो उनके पसंदीदा कपड़े थे, जैसे कि वो पहनती थी फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट पहनते थे, लहंगे, गरारे पहनते थे, उनके बातें की हैं। और अभी वो क्या पहनती है, अभी वो चूड़ीदार और घेरादार कुर्ते ही पहनना पसंद करती है। आइए आगे का पैराग्राफ देखते हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरादार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेखिका कहती है कि उन दिनों के जो बचपन के उनके कुछ पसंदीदा कपड़े थे वो उनको अभी तक याद है। उन कपड़ों में क्या था उनका पसंदीदा, जैसे उनके नीले और पीले धारी वाला फ्रॉक उनको अभी तक याद है। उन दिनों क्या था, फ्रॉक के ऊपर वाले जेब में रुमाल रखते थे और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्काउटिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वो नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। लेखिका कहती हैं कि बचपन में वह अपने मोजे और जूते को खुद साफ किया करते थे, उसे नौकर और नौकरानी को नहीं दिया जाता था, इसके लिए सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। लेखिका कहती है कि जो इतवार का दिन होता है, इतवार का मतलब होता है संडे के दिन वो लोग क्या करती थी कि अपने सॉक्स धोया करती थी और अपने जूते को ब्रश करके उनको पॉलिश करके चमकाया करती थी। सरवर, मुझे आज जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छाले का इलाज शुरू हो जाता।
नए जूते पहनने से क्या हो जाता था ना, पैर में छाले निकल जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो गया है। लेखिका कह रही है कि जब हम नए जूते पहनते थे तो पैरों में क्या होता था, छाले निकल जाते थे, और छाले से बचने के लिए क्या करते थे, सॉक्स में रुई रखा करते थे। और लेखिका कह रही है कि जो हमारे बचपन के दिन थे और अभी जो बचपन में आप लोग हैं उनमें काफ़ी अंतर हो चुका है। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इतनी गंध आने लगती, छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे, मितली का मतलब होता है जो ऑलिव ऑयल पीते थे ना, पीना पड़ता था उनको शनिचर को। शनिचर मतलब होता है सैटरडे को उनको पीना पड़ता था। उसको देख के ही क्या होता थी, वोमिटिंग जैसे उनको महसूस होने लग जाता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौरी समोसा पेटीज में बदल गए। लेखिका कह रही है कि उन दिनों में और अभी के दिनों में काफ़ी अंतर हो चुके हैं। उन दिनों के घरों में क्या हुआ करता था, ग्रामोफोन होते थे, टेलीविज़न और रेडियो नहीं हुआ करते थे। और उनके बचपन के दिनों में जो कुल्फ़ी होते थे वो अभी के बच्चों के टाइम में क्या हो गया, आइसक्रीम हो गया है, कचौरी समोसे और पेटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गया है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड बिमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी होती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट, टॉफ़ी और स्टॉक रहता था। लेखिका कहती है कि सबसे ज़्यादा उनके पास चॉकलेटों का, टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कशमल, सोचकर ही मुंह में पानी भरा। टेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चों को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुड़कवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। लेखिका कहती है कि उन्होंने शिमला में बहुत मज़े किए हैं और उनको वो बचपन के दिन बहुत याद है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे।
ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट-पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। लेखिका कह रही है कि जो चर्च में घंटियां बजती थी तो उन घंटी के गूंज से लगता था कि जो प्रभु होते हैं यीशु ईसा मसीह, वो उनसे कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धरतियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखरे गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी में मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। लिखा कह रही है कि जो पहले की जो रफ्तार वाली गाड़ी थी उनके चर्चा कर रही है, और हवाई जहाज़ जो आसमान में दिखते थे तो सारे बच्चे क्या करते थे, उनको भाग के देखने के लिए जाते थे। और जो बोल रही है कि उनका चश्मा जो बना था वो उस दुकान पे अंग्रेज डॉक्टर थे, वो उनको अभी तक बचपन की बातें अभी तक याद है। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नई लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। लेखा कहती कि उनके जो चचेरा भाई थे ना, उनको चिढ़ाए थे कि देखो लग रही है मालूम, सूरत बनी लंगूर की चिढ़ाया करते थे। तो उनको बहुत ज़्यादा खराब लगा था, अच्छा नहीं लगा था। तो क्या की थी, अपने घर में जाके ऐनक के सामने अपने आप को देखती रही। ऐनक लगाई, फिर उतारी, फिर लगाई, फिर उतारी, अपने आप को देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ, कभी कहती थी नहीं, कभी कहती थी हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। चश्मा जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। लेखिका कहती है कि जब अब उनके चेहरे के साथ चश्मा घुल मिल गया है और अभी चश्मा नहीं लगाने से उनका चेहरा खाली खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की चश्मा
मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। हाँ, तो लेखिका कह रही है जो अब उनको टोपी पहनना पसंद हो गया है और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे रंगों की टोपी को जमा भी कर ली है। का दुपट्टा ओढ़ना बहुत सारा मुश्किल का काम था और टोपी पहनना बहुत आसान है। तो जिस तरह से ये रचना की लेखिका है कृष्णा सोबती, उन्होंने अपने बचपन की बहुत सारी यादें को इसमें चर्चा की है। तो इस तरह से आप लोगों को भी बच्चों आप लोगों को भी तो बहुत सारी जो बचपन में बहुत सारी यादें होंगी, जैसे कि आपको क्या खाना पसंद था, आपके जो पसंदीदा कपड़े थे, जो कपड़े आपको बहुत पसंद आते थे, आपके कुछ फेवरेट खाना जैसे कि आइसक्रीम खाना पसंद हुआ करता होगा। इस तरह से आपको भी बचपन की बहुत सारी जो बातें हैं जो याद आती होंगी अभी भी। तो धन्यवाद बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।